सज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलयो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ, और इस ग्रंथ में हम लोग 10 धर्म की चर्चा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 204 के माध्यम से। तो अभी तक कल तक त्याग धर्म तक अपनी चर्चा हुई है ना। कल चर्चा आई थी। देखो, इतनी बात को ख्याल में रखना कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली ही होती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, और प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहती है। कोई भी वस्तु अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, चाहे वो पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल। कोई भी अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि न तो परद्रव्य के कारण पाप होता है, और न परद्रव्य से पुण्य होता है, और न परद्रव्य से धर्म होता है। समझ आई बात? संयोग बहुत है इसलिए हमारे को पाप है। हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं इसलिए हमको पुण्य है। हम तो बहुत दया दान करते हैं इसलिए हमको धर्म है। ये एंगल नहीं है। क्रोध का रिलेशन भी पर से नहीं, समझ में आ रही है? और क्षमा का रिलेशन भी पर से नहीं। जिनवाणी में पर सापेक्ष चर्चा जरूर आई, तो वो व्यवहार न से चर्चा, जहां कर कहीं भी पर के आश्रय से पाप पुण्य या धर्म तीनों की चर्चा आई है, वो व्यवहार से पूरी बात है। धर्म कैसे प्रकट होता है? धर्मी के आश्रय से मैं धर्मी हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा जानने और विश्वास पूर्वक चारित्र की परिणति में शांति निर्भरता उत्पन्न होती है, उसका नाम धर्म है। और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं जीव वस्तु नहीं, मैं तो शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, संयोग से मुझे लाभ हानि होती है ना। ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक चारित्र की विकारी पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसका नाम अधर्म है। दोनों का संबंध पर पदार्थ से नहीं। शरीर है इसलिए हम अज्ञानी हैं, शरीर है इसलिए हम मिथ्यादृष्टि हैं, शरीर के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। संयोग है इसलिए हम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं, संयोग अच्छे बुरे हैं इसलिए हमारे को राग द्वेष होता है। ऐसा नहीं। हरी बात समझ में? हाँ जी। जो ज्ञान अपने स्वरूप को जानना ही नहीं चाहता, सो वो अनंत क्रोधी, अनंत पाप। और मैं आत्मा हूं ऐसे जानने की जो प्रोसेस में आता है, उस प्रोसेस का ही नाम ऑटोमेटिक शुभ परिणाम है। समझ में आई बात? और जो स्वरूप में विश्रांत होता है, धर्म प्रकट हो जाता है। तो पूरे पुण्य पाप धर्म, धर्म और अधर्म पूरा इधर से ही है, बाहर से कोई लेना देना नहीं। अपने स्वरूप को नहीं जाना, अधर्म। समझ आई बात? और स्वरूप को जानने में जो ज्ञान लगा, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, मैं कैसी द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूँ, ये स्वरूप समझने में जो ज्ञान लगा, तो ऑटोमेटिक पर लक्ष्य नहीं हुआ, तो वो शुभ परिणाम। और स्वरूप के निर्णय पूर्वक अनुभूति हो गई तो वो धर्म परिणाम है। बोलो, इस पूरे मामले में
पाप में, पुण्य में कि धर्म में, पर द्रव्य से कोई कनेक्शन हुआ? नहीं बोलिए। हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। सब स्वयं के सर्कल में है। ऐसा है ना। तो जहाँ त्याग होता है वहां दान की चर्चा भी आती है। तो मूल दान क्या है? मूल दान, मूल दान है कि अपने ज्ञान को ज्ञायक का दान देना। सो रत्नत्रय की निधियां बरसे, हुआ सुमाला माल में। अपने आप को समय का दान दो, अपने आप को स्वाध्याय का दान दो, अपने आप को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का दान दो। ये महादान है। और जब अब इससे क्या हुआ? अज्ञानता का त्याग हो जाएगा। इससे क्या होगा? अज्ञानता का त्याग हो जाएगा, भ्रांति का त्याग हो जाएगा, राग देश का त्याग हो जाएगा, लोभ का त्याग होगा। तो वो त्याग कहलाए। पर्याय अज्ञानता में का, अज्ञान राग देश का त्याग हो। अज्ञानता का त्याग ही त्याग है, दे देते हैं ना। हाँ, ऐसा। ठीक है। तो इतनी सब चर्चा अपनी कल हो गई थी। अभी देखो आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य धर्म क्या है? ममत्व बुद्धि का त्याग करना आकिंचन्य धर्म है। ममत्व बुद्धि का, ममत्व बुद्धि क्या है? ये पर द्रव्य मेरा है, ये परद्रव्य मेरा है, ऐसी अज्ञान रूप ममत्व बुद्धि। ये अज्ञानता है कि परद्रव्य मेरा है। अभी अपनी आगे 12 भावनाओं की चर्चा आएगी, बहुत शानदार है ना। लिखोगे पढ़ोगे बनोगे होशियार, नहीं तो ग्रंथ पूरा होने जा रहा है। आपको बोला था 10 धर्म के बराबर से नोट्स बनाना आस्ती नास्ती से। हाँ द्रव्य जी गुण जी, पर्याय की वर्क सीमा इन के प्रोग्रेस सापेक्ष, है। पर द्रव्य पर पदार्थ से, पर से क्रोध का रिलेशन नहीं और पर से क्षमा का रिलेशन नहीं। क्षमा को हमने किस एंगल से देखा है ना। करना तैयारी। देखो ममत्व बुद्धि का त्याग करना आकिंचन्य धर्म। अब बोलो ममत्व बुद्धि का त्याग, ये पर पदार्थ मेरे हैं, ऐसी अज्ञानता मिट गई, ऐसी भ्रांति मिट गई, तो पर के प्रति वो ज्ञान रिलैक्स हो गया। ये पर मेरा नहीं, मेरे अधीन नहीं, मुझे इससे लाभानी नहीं, ज्ञान रिलैक्स हो गया। समझ आई बात? जब किसी पर पदार्थ से मुझे लाभ हानि नहीं है, तो फिर उससे किसी भी प्रकार का एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का क्या अर्थ है? ऐसा 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह तथा 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इन दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। किसका त्याग कर देना? 14 प्रकार के अंतरंग। वे कौन है 14 प्रकार के अंतरंग? मिथ्यात्व, 4 प्रकार की कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय। हाँ, इसकी चर्चा चल रही है अपनी आकिंचन्य धर्म। 10 लक्षण धर्म के अंदर में अब 9वें धर्म आकिंचन्य धर्म की चर्चा चल रही। तो क्या बोल रहे हैं? परिग्रह का त्याग सो आकिंचन्य धर्म। किसका त्याग? परिग्रह का त्याग आकिंचन्य धर्म। तो अब ये समझना पड़ेगा कि परिग्रह क्या होता है। 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग। तो अब सब बातें समझनी पड़ेंगी। पर में ममत्व बुद्धि मतलब, बोलो पर में ममत्व बुद्धि मतलब
यह परद्रव्य मेरा है, इससे लाभ हानि इससे होता है। नहीं है लाभ और कह हानि रहे ये होता है। परद्रव्य मेरा है। मुझे सुख दुख होता है इससे। हाँ, क्या है वो परद्रव्य की लिस्ट बनाओ। परद्रव्य गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान, है ना, अनंत है। स्त्री पुत्रादिक। लोग व्यवहार में कह रहे हैं भैया स्त्री पुत्रादिक, वे परद्रव्य हैं, मेरे नहीं। अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? विश्व की प्रत्येक द्रव्य, विश्व का प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहता है। कोई भी द्रव्य अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं करता, अपने पर्याय की सीमा के बाहर जाता ही नहीं विश्व में कोई भी द्रव्य। तो बोलो फिर कोई परद्रव्य मेरा कैसे हो सकता है? समय सारणी में चर्चा आई है कि तू कहता है कि ये मकान मेरा है, तो मकान का स्वामी तो पुद्गल है, और तू कहता है कि ये परद्रव्य मेरा है, तो तुझे पुद्गल होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जो जिसका होता है वो वैसा ही होता है हाँ जी। ना, ऐसा। तो ये कह रहे हैं ममत्व बुद्धि का त्याग पर पदार्थ में। तो वे पर पदार्थ स्त्री, दुकान, मकान, बच्चे, है ना, शरीर, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये शरीर मेरा है। फिर ये कर्म मैंने ही बांधे हैं, मुझे ही छोड़ने हैं, और ये परिणाम मेरे हैं, शुभ अशुभ परिणाम ये मेरे हैं। संवर निरा मोक्ष तो है नहीं अज्ञानी के पास, तो वो उनमें तो ममत्व तो उनमें भी करता है कि मुझे प्रकट हो जाए ऐसा कर, है ना। तो इन परिणामों में भी ममत्व बुद्धि, ये मेरे परिणाम है, ये परिग्रह है। और यहाँ पर चर्चा चल रही है अपरिग्रह की। तो वो जो परद्रव्य हैं 14 प्रकार के अंतरंग, वो 10 प्रकार के बहिरंग। तो 14 प्रकार के अंतरंग मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय। और फिर वो भी क्रोधमान माया लोभ में भी वो अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संकीर्ण, वो सब गर्भित है इसमें। तो 14 प्रकार के परिग्रह। बोलो कौन कहता है ये क्रोध मेरा परिग्रह है? कौन कहता है ये समझने समझाने का परिणाम परिग्रह? ये जिनवाणी नहीं पढ़ी सुनी जाए ना, तो आपको परिचय नहीं होगा। ये परिग्रह है, ये मुझसे भिन्न द्रव्य है, मुझसे भिन्न तत्व है ये। क्या बोला? आश्रय है। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। है हाँ, तो क्या बात चल रही है अपनी कि 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह मतलब मिथ्यात्व। बोलो ये मिथ्यात्व परिग्रह है, ये महापरिग्रह है। मूर्छा, पर द्रव्य में मूर्छा कि ये पर पदार्थ मेरा है, मुझे इससे लाभ है और मुझे इससे हानि है। ये मूर्छा परिग्रह है। झूठ है बता एकदम ये से। परिग्रह किसको नहीं दिख रहा? क्रोध मान माया लोभ परिग्रह है, हास्य का परिणाम परिग्रह है। बोलो दया दान का परिणाम पूजा पाठ स्वाध्याय भक्ति परिग्रह है, ये परिणाम। समझ में आ रही है बात? हमें तो परिग्रह के नाम पे क्या दिखाई देता है? ये 10 बहिरंग परिग्रह, ये कपड़े परिग्रह। ये पर पदार्थ थोड़ी परिग्रह है, ये परिग्रह नहीं है। इन पर तो उपचार जाता है। जब आपको आपको ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, तो अंतरंग में ये पर पदार्थ मेरा है, ऐसी मूर्छा परिग्रह तो ये है। अब ये परिग्रह किसके लक्ष्य से हुआ?
कि मोबाइल के लक्ष्य से, तो इसको भी उपचार से इसको भी परिग्रह कह दिया। समझ में आई बात? हाँ जी दीदी। बहुत सुंदर दीदी। देखो, माँ बोल रही है कि ये मेरा पुत्र है, तो पुत्र तो एक है, और पिता भी बोल रहा है कि ये मेरा पुत्र है, तो एक पुत्र दो लोगों का परिग्रह हो गया। तो वो एक पुत्र तुम्हारा परिग्रह कि उसका परिग्रह, कि पुत्र किसी का परिग्रह नहीं, वो तो एकदम उपचार है। माँ को ऐसा भाव है कि ये मेरा पुत्र है, तो उसको अंतरंग पुत्र के होने का पाप नहीं लगता, धन दुकान मकान होने का पाप नहीं लगता, वो आघाती कर्म की खेती है। संयोग का होना पाप नहीं लगता। पाप किसका है? पाप किस चीज का है? ये पर ऐसे पदार्थ मेरा है। मान्यता, मान्यता का। हाँ, मैं ममत्व ज्ञान स्वरूपी मेरा भगवान आत्मा नहीं, ये मेरा है। शरीर मेरा है, ये मकान दुकान मेरा है, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं। ऐसी ममत्व बुद्धि अधर्म है, अनंत पाप है ममत्व बुद्धि। अभी चर्चा आई थी, अधर्म भी पर के कारण नहीं होता और धर्म भी पर के कारण नहीं होता। बोलो, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, बोलो 6 खंड को जीत के आया, वो अंतरंग में अपने को अखंड का पति देखता है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। तो 6 खंड का परिग्रह, 6 खंड का परिग्रह, यहाँ पे अपने अनंत गुणमय सत्ता का विश्वास है, यही मेरा है, पर द्रव्य मेरा हो नहीं सकता। वो भरत जी कह रहे हैं, ओहो मैं अभागा, कैसा मुझे कर्म का नियोग है कि मैं भगवान की दिव्य धनी को छोड़कर और मुझे 6 खंड जीतने जाना पड़ा। समझ आई बात? क्यों? मैं तो अखंड का स्वामी हूं, ये 6 खंड जीतने के बाद भी ये परद्रव्य कभी मेरा नहीं हो सकता, ऐसा। और दूसरा तो उनको अनंत पाप नहीं लग रहा, और अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संबंधी पाप है, तो उसका उसका बंध अल्प है, कुछ रज लकड़ लग जाती है समुद्र में बूंद के बराबर। और दूसरा चक्रवर्ती जो कह रहा है, ओ मैंने जीता, मेरा मेरा चक्र रत्न, और मेरे इतने हाथी, मेरे इतने घोड़े है, कितने, कुछ नहीं। तो वो उस मान्यता के बल पर नरक चला जाता है। 6 खंड उसके पास भी थे और 6 खंड इसके पास भी थे। अगर 6 खंड बंद के कारण होते तो दोनों को एक जैसा बंद होता। क्या बोला? पर पदार्थ के कारण यदि बंद होता तो फिर दोनों को एक जैसा बंद होता। वो भी 6 खंड का अधिपति, वो भी 6 खंड का, ये भरत क्षेत्र का अधिपति, वो ऐरावत क्षेत्र का। समझ में आ रही है? हाँ जी। बोलो। मान्यता, मान्यता मुख्य है। मान्यता और इधर अपने स्वभाव का ज्ञान श्रद्धा, अपनी अनंत गुणमयी सत्ता का ज्ञान विश्वास नहीं होना, और अनंत पर पदार्थों का ज्ञान विश्वास। बहुत गजब की बात है। वो एक तो सबने सुना है ना उदाहरण, एक कि एक मगरमच्छ है ना, बड़ा, और उसके कान के पास एक पैरासाइट होते ना ऐसे, तो एक छोटा मगरमच्छ रहता, उसको तंदुल मक्ष कहते। और वो बड़ा वाला मगरमच्छ मुंह खोलता ना, बहुत सारी मछलियां उसके मुंह से ऐसे निकल के ऐसे चली जाती। उसे भूख लगती तो खाता, नहीं भूख लगती तो नहीं खाता। तो वो तंदुल मोक्ष वहां बैठा बैठा, जो इतने छोटे से साइज का, और वो क्या कह रहा है उसको देख देख के कि कितना बड़ा मूर्ख है, इतनी सारी मछलियां इसके मुंह में से निकल के जा रही हैं, एक को नहीं खा रहा, मैं होता सबको खा जाता। खुद की शक्ति कितनी है? शून्य है, बहुत कम है।
देखो, एक अभी अपनी पिछले टाइम चर्चा हुई थी ना आगम और अध्यात्म की, तो कितना बड़ा फर्क है आगम और अध्यात्म। आगम उपदेश है, उपदेश की शैली में और वस्तु स्वरूप में जमीन आसमान का अंतर होता है। अभी शक्ति से याद आ गई, एक ऐसा स्लोगन है ना पंडित साहब का, देखो भोग भोगने की शक्ति कितनी और आसक्ति कितनी। शक्ति तो है भोग भोगने की थोड़ी, और आसक्ति कितनी है, बहुत। किस अनंत। एंगल से ये चर्चा की? पर्याय में जो भाव है उस पर्याय के एंगल से चर्चा की। क्या बोला? ये चर्चा किस एंगल से आई? पर्याय में पर को भोगने की शक्ति कितनी, थोड़ी है, और आसक्ति कितनी है, बहुत है। बहुत है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये आगम का वचन है। वस्तु स्वरूप देखो, वस्तु स्वरूप कैसा है? मैं भोग ये सकता पर को भोगने भोग की सकता शक्ति नहीं। बिल्कुल नहीं है। पर को भोग सकता नहीं है, स्टार्टिंग अपनी इधर से हुई थी। बोलो, जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से निकल के पर को भोग सकता है? नहीं भोग सकता। भोग सकता नहीं है एक को, हम्म, है ना? और अपने स्वरूप को जानने की आसक्ति बिल्कुल नहीं है। उधर अपोजिट हो गए दोनों बातें। आसक्ति बहुत, यहाँ कह रहे हैं आसक्ति कम है ही नहीं। समझ आई बात? वहां पर कह रहे हैं भोग भोगने की शक्ति थोड़ी, यहाँ कह रहे हैं शक्ति मैं पर को भोग सकता नहीं, ये वस्तु स्वरूप है और वो उपदेश है। और उपदेश में ही वो ठहर जाए। सही बात है, सही बात है। अपने को शक्ति तो है नहीं है, और आसक्ति कितनी है अपने को। अपने को तो अपन मतलब अपनी स्थापना कहाँ पर चली गई? वो शरीर। पर्याय में, जो पर्याय ऐसा विचार करती है। और मैं हूं कौन? परिपूर्ण परिपूर्ण भगवान आत्मा। पर्याय दृष्टि महाविकार है। कल अपन ने सब पढ़ा था दर्शन मोह के लक्षण। पर्याय जितना अपने को मानना, पर्याय में जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरी परिणाम है, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये ममत्व बुद्धि है। पर में ममत्व बुद्धि, परिणामों में ममत्व बुद्धि, अज्ञान मोह राग द्वेष में ममत्व बुद्धि। अकेले ये पर पदार्थों में नहीं, परिणामों में भी ममत्व बुद्धि। ये अधर्म है, अधर्म। और जब स्वरूप को जानते हैं, स्वरूप को जानते हैं, तब क्या होता है? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह परिणामों में जब इनमें ममत्व बुद्धि नहीं होती और अपने को त्रिकाली ध्रुव जानते हैं, तो मिथ्यात्व नाम के परिग्रह का त्याग हो जाता है। जहां मिथ्यात्व का त्याग होता है, मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव हो जाता है। वहीं अनंतानुबंधी संबंधी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद का भी अभाव हो जाता है। तो इनके अभाव पूर्वक परिणति में शांति उत्पन्न होती है। इस शांति का नाम है आकिंचन्य धर्म। अपन ने स्टार्टिंग में चर्चा की थी कि अपन सबको शांति से घटाएंगे, हैं? इस शांत प्रणति का नाम, वीतराग प्रणति का नाम, निर्भय प्रणति का नाम है आकिंचन धर्म। और जहां आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है, तो कषायों के अभाव पूर्वक पर पदार्थ जिसको उपचार से परिग्रह कह रहे थे, उस परिग्रह का भी त्याग होते हुए दिखाई देता है। तो फिर उधर से चर्चा करते हैं कि इन्होंने बहिरंग परिग्रह का भी त्याग किया। बहिरंग परिग्रह का त्याग कैसे होता है? कि ये बहिरंग परिग्रह मेरा कभी नहीं था, न है, न हो सकता। इस प्रकार सर्व बहिरंग परिग्रह से ममत्व बुद्धि छूट जाना, उसका नाम है आकिंचन्य धर्म। समझ में आई? बहुत सुंदर जी। और इसी इसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से
फिर अप्रत्यक्षान जाति के क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति इनकी सबका अभाव होता है तो परिणति में अणुव्रत आ जाते हैं। अच्छा, 5 और तो वो ऐसे दिखाई बाहर में दिखता है, क्या दिखता है, अरे इन्होंने अहिंसा अणुव्रत धारण कर लिया, अब ये ऐसा खाते हैं ऐसा नहीं खाते, यहाँ जाते हैं वहां नहीं जाते, ऐसा वगैरह वगैरह। अब इन्होंने परिग्रह का परिमाण कर लिया, ये परिग्रह का परिमाण हुआ है, अंतरंग परिग्रह का परिमाण। सो बाहर का दिख रहा है, समझ में आ रही है बात। हाँ जी दीदी। अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के कषाय अभाव हुआ है, तो वो जब कषाय का ही अभाव हुआ है तो उतना उतना परद्रव्य दिखाई नहीं दे रहा। समझ आई बात। ऐसा वो पर पदार्थ निस्सार भाषित होते हैं। कैसे भाषित होते हैं पर पदार्थ, निसार निस्सार भाषित होते हैं, इनमें कुछ सार नहीं है, कुछ सार। आज सुबह चर्चा आई थी कि विचार करो, टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में 40-50 बार लिखा होगा, विचार कर विचार कर विचार कर। पूरी स्वाध्याय विचार करने के लिए है और विचार तत्व निर्णय करने के लिए और तत्व निर्णय अनुभूति के लिए। क्या बोला, ये जैन शासन अंतः शोधन का कार्य है, पुण्य पाप की सीमा तक रहने का कार्य नहीं है। और पाप क्या है, पाप पूजा पाठ व्रत नियम संयम भक्ति होते हुए भी महापाप क्या है, आत्मा की अरुचि, वो महापाप है। भले ही बाहर में पूजा पाठ व्रत संयम सब चलते हो, और आत्मा की रुचि में मुझे स्वरूप को समझना है, तो ये प्रोसेस अपने आप शुभ परिणाम है, अपने आप ऑटोमेटिक। और एक तत्व निर्णय हुआ, ये कारण रूप धर्म है, और तत्व निर्णय पूर्वक कार्य प्रकट हुआ, तो ये कार्य धर्म है। प्रणति में धर्म प्रकट हुआ, इसमें पर का तीनों प्रणतियों में पर से कोई संबंध नहीं। पाप पुण्य धर्म का संबंध आत्मा से है। आत्मा को नहीं जानना पाप, आत्मा को जानने की प्रोसेस जिज्ञासा पुण्य, और आत्मा को जान लेना धर्म। पर पदार्थ से कोई मतलब, शरीर कैसा हो, गोरा काला सुंदर असुंदर मोटा पतला रोगी निरोगी, नो प्रॉब्लम। लास्ट अब 1-2 महीने पहले एग्जाम्पल आया था ना, मैथमेटिशियन बनना है और स्टार्टिंग की बिल्कुल स्टेज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शरीर जैसा भी हो, गोरा काला मोटा पतला रोगी निरोगी, क्या सीखना है, 2 + 2 = 4, बस। बोलो, इससे कपड़ों का शरीर का कोई संबंध है? नहीं है। तुम बहुत करोड़पति हो तो तुम है ना, अगर 2 + 2 = 3.9 कहोगे तो ओके चलेगा, क्योंकि आप बहुत करोड़पति हो। अरे लौकिक शिक्षा का इन चीजों से संबंध नहीं है, तो पारलौकिक का इनसे क्या संबंध है? क्या कहा, लौकिक शिक्षा का इनसे कोई संबंध नहीं है, तो पारलौकिक क्या क्या संबंध है? हरी बात समझ में, ऐसा अद्भुत कार्य। तो इस तरह से अपन ने आकिंचन्य धर्म को समझा। मूल में परिग्रह क्या है, मूल परिग्रह 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, ये परिग्रह है। इनमें मूर्छा बुद्धि, ये पर पदार्थ मेरे हैं, ये पर तत्व, तत्व कह दो, समय सार जी में तो कहा ही है, ज्ञान और क्रोध 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं को तुम कह रहे हो मैंने ही क्रोध किया है, मैं ही क्रोधी हूँ, और क्रोध बुरा है, और क्रोध से अभेद करके मैं ही बुरा हूं। सारी प्रोसेस गड़बड़ हो गई। क्लियर है? हाँ जी। अभी देखो, अब ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं, है ना। संसार के सर पदार्थों से मन की वृत्ति हटाकर केवल एक आत्मा में ही लीन करना, अर्थात ब्रह्म में तल्लीनता होना,
उत्तम ब्रह्मचर्य है। देखो, जहाँ इंद्रिय संयम प्राणी संयम की चर्चा आई ना, वैसे पहले अब्रह्म समझो। अब्रह्म किसे कहते हैं? जैसे क्षमा को समझने के लिए क्रोध समझना पड़ा, और अकिंचन धर्म को समझने के लिए परिग्रह समझना पड़ा। हाँ जी। हम तो परिग्रह पर पदार्थ को समझ रहे थे, वो तो उपचार है एकदम से, वो तो दूसरे द्रव्य गुण पर्याय है, वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो हमें परिग्रह का भाव समझ में आया, पर पदार्थ में महत्व बुद्धि। ऐसे ही समझो, और ब्रह्म समझो तो ब्रह्मचर्य समझ में आएगा। अब ब्रह्म क्या है? बोलो। अब ब्रह्म, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अपनी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहने वाला पदार्थ, वो ज्ञान ऐसा जाने कि मैं इंद्रियों के माध्यम से पर द्रव्य को स्पर्श करता हूँ, पर द्रव्य को चखता हूँ, पर को सूंघता हूँ, पर को देखता हूँ, और कण इंद्रिय के माध्यम से शब्दों को सुनता हूँ। इसका नाम अब ब्रह्म है। क्या बोला? इंद्रियों के माध्यम से जान भोग करता हूँ। 5 इंद्रिय। बोलो, मैं मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर गया नहीं। इंद्रियां इंद्रियां अस्पर्शी हैं मेरे से। इंद्रियां एज अ विंडो, लेकिन देखने में जानने में वो सहायक नहीं है। मैं ज्ञान से ही जानता हूँ, पर पदार्थों से, ज्ञान से और प्रकाश से और गुरुजी से ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? हाँ जी, शास्त्रों से ज्ञान इंद्रियों नहीं। से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसी मान्यता अब्रह्म है। जिव्या इंद्री पर रसगुल्ला रखा, तो रसगुल्ला संबंधी वो मिठा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ना, और 100 पर प्रकाशक मेरी शक्ति है। सो पर प्रकाशन भी मेरा स्वभाव है, जैसे स्व प्रकाशन मेरा स्वभाव है। मैं स्व को भी जानता हूँ, पर को भी जानता हूँ। केवली परमात्मा स्व को भी जानते हैं, लोकालोक को भी जानते हैं। ये तो मेरा स्वभाव है। अरे बात समझ में? हाँ ये तो जी। मेरा स्वभाव है। तो अब वो रसगुल्ला जो जिव्या इंद्री पर रखा है, तो उस संबंधी ज्ञान, ये मीठा मीठा है, ये खट्टा नहीं है, मीठा है, ऐसा ज्ञान ज्ञान की पर्याय में अपने स्वकाल में उत्पन्न हुआ है। क्या बोला? हाँ जी। और उस समय रसना इंद्री, निमित्त है। रसगुल्ला, है ना, ये सब निमित्त हैं उस समय। हाँ जी। और अज्ञानी जीव को भ्रम उत्पन्न हो रहा है अनादि से, कि मैं इस रसगुल्ले को जिव्या इंद्री के माध्यम से चख रहा हूं। जानना किधर से हो रहा है? जानना निमित्त जानना से। ज्ञान में से हो रहा है। ज्ञान से हो रहा है। अब विचार करो, सिद्ध परमात्मा को लोकालोक का ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा। हो रहा है। तो सारा। सिद्ध भगवान की कितनी इंद्रियां हैं? कोई भी इंद्रिय नहीं, कोई नहीं है। तो फिर उनको ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान 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 से। से जब उनकी होता कोई है। इंद्रियां ही नहीं है, तो इंद्रियों से ही तो ज्ञान होता है। नहीं, ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है दीदी। ज्ञान तो यहाँ हेंस प्रूव्ड, ज्ञान ज्ञान से होता है। सिद्ध भगवान को तो लोकालोक झलक रहा है ज्ञान में। सर्व पदार्थों को, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने, एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, और बिना एक है मन इंद्रियों, में। इंद्रिय एक भी नहीं है। ओहो, जानने का जैसा स्वभाव सिद्ध परमात्मा का है, वैसा ही जानने का स्वभाव मेरा भी है। मैं भी ज्ञान से ही जानता हूँ, पर द्रव्यों से नहीं जानता। पर द्रव्य निमित्त रूप से भले उपस्थित हो, परंतु ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। बोलो, कितनी बार नहीं होता? आंखें खुली हैं और अपन कुछ स्वाध्याय में मस्त हैं, सामने से कोई निकल गया, उधर बैठ गया,
और जब अपन स्वाध्याय करके उठे, अरे भाई साहब आप कब आए? अरे अभी तो आए, हमको आधा घंटा हो गया, आपके सामने से तो निकले थे, हमने तो जजमेंट भी करी थी। आवाज भी क्या नहीं बोला और आती आप है क्या बोल उनकी। रहे हैं? हमने देखा ही नहीं। होता है, उपयोग कई बार देखता होता है, उपयोग उपयोग। चक्षु इंद्री खुली है, कर्ण इंद्री खुली है और ज्ञान नहीं। प्रूव नहीं करता इस बात को। हाँ देखो जी। अनादिकाल से कैसी मिस्टेक हो रही है। जैसे अपने पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे, तो पिताजी के पिताजी चले गए। अब विचार नहीं हो पा रहा कि जो पिताजी के पिताजी चले गए, हमारे ग्रैंडफादर चले गए, तो कितनी संपदा उनकी थी। धन मकान पत्नी बच्चे, कहाँ है वे धन मकान पत्नी बच्चे? फादर भी चले गए, उनके कितने बच्चे, 4 बेटे 2 बेटी और 3 मंजिल मकान। अब वो कहाँ चले गए? ये धन मकान पत्नी बच्चे उनके होते तो फिर उनके साथ जाते ना। हाँ जी दीदी। बोलो अब क्या कर। ये देखो, ये प्रोसेस एकदम सामने होके गुजर रही है और इतने आधीन है, बस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ, ज्ञान अलर्ट होके विचार। विचार नहीं करता। हम भी चले जाएंगे छोड़ के, तो तुम भी चले जाएंगे छोड़ के, तो छोड़ के तब जाओगे। अभी समझो ना कि ये परद्रव्य इसके मेरा नहीं है। पहले, हाँ। अभी समझो ना, अब नहीं, देखो देह चलेगी तब तक अपन चल रहे। अब वो तो खैर मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। समझ आ रही बात? कनेक्ट कनेक्ट नहीं करता सारी बात, पूरी बात। हाँ ऐसा। अब मालूम है कि इच्छा से कार्य नहीं होता, इच्छा से पर पदार्थ परिणमन नहीं करते, तो वहां पर निर्णय नहीं करेगा कि अरे इसको तो मैं अपना कहता हूँ, ये मुझे मेरा कहता है, फिर भी ये आज्ञा में नहीं है, तो निर्णय नहीं हो रहा। अरे पर पदार्थ स्वतंत्र परिणमन करता है, कोई किसी के अधीन नहीं, निर्णय करके मस्त रहो। नहीं, हाँ। अगेन ट्राई, वंस ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। और एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म। विकल्प चलता रहता है। वंस ट्राई, निर्णय नहीं बन पा रहा, हैंस प्रूव्ड, कोई किसी का नहीं है, सबका परिणमन स्वाधीन है, सब अपने अपनी योग्यता को लेकर आए हैं। एक वृक्ष पे बैठने वाले अलग अलग गतियों से आने वाले जीव हैं, अलग अलग गतियों में जाने वाले जीव हैं। रावण नरक चला गया, मंदोदरी स्वर्ग चली गई, इंद्रजीत आज सिद्ध भगवान बन के विराजमान। बोलो, जिसकी जैसी गति उसके वैसे परिणाम। कौन किसको अदले बदले सुधारे, कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। मिला जिन वाणी से ज्ञान। बोलो, अद्भुत है। कितना शांति का मार्ग है, कितना शांति का मार्ग। विचार करो। तो अपनी क्या बात चल रही है? ब्रह्मचर्य। निर्णय से ही निर्वाण हो जाता है दीदी, निर्णय से ही निर्वाण हो जाता है जी। बस निर्णय, एक निर्णय है ना, ट्राई नहीं, निर्णय करके पणति शांत। तो अब्रह्म किसको कहा? 5 इंद्रिय के माध्यम से मैं पर को भोगता हूँ। 5 स्पर्श, परिग्रह, सॉरी, ब्रह्मचर्य में मुख्यता से चर्चा चलती है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग की, लागू पड़ती है ये 5 इंद्रियों पर। हाँ जी। समझ में आई बात? हाँ जी। 5 इंद्रियों पर। खतरनाक बात बोलना, खतरनाक। भोजन करके आनंद होता है, ये अभ्रम है। क्यों है अभ्रम? ये महापाप क्यों है? अरे आनंद स्वभाव के आश्रय से होता है, और भोजन के काल में भी जो आनंद है वो अपनी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वो भोजन में से नहीं आई है। वो अच्छा गुड फीलिंग
भोजन में गुड फीलिंग नहीं है, भोजन फीलिंग लेस है, भोजन में फीलिंग नहीं है। भोजन का ज्ञान उसका लक्ष्य करके यहाँ चारित्र गुण की विकारी पर्याय उस राग रूप उत्पन्न हो रही है, मंद कषाय रूप उत्पन्न हो रही है, उस वो गुड फीलिंग है। समझ में आ रही है? ना इंद्रियों में से आई ना विषयों में से आई है। और ऐसा नहीं जानना ये अब्रह्म नाम का महापाप। 31 नंबर की गाथा समर्पित है यहाँ ब्रह्मचर्य धर्म के ऊपर। रविंद्री भावेंद्री इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इनसे मैं भिन्न भगवान आत्मा हूँ। ये भगवान की निश्चय पूजा है, ये ही ब्रह्मचर्य धर्म है। मैं पर को भोग सकता नहीं, पर का ज्ञान भी पर से नहीं हो रहा, पर का ज्ञान भी ज्ञान से हो रहा है। और पर संबंधी जो अच्छा लग रहा है वो भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और आनंद पर से नहीं होता, पर लक्ष्य से नहीं होता, आनंद स्वभाव के आश्रय से होता है। और मैं कैसा हूं? मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। बोलो, अपन कितना भोगते हैं, दिन भर दूसरी चीजों को भोगते ही रहते हैं, भोगने में ही दिमाग लगा रहता है। बोलो, भोगते हैं कि नहीं भोगते दिन भर? बोलो, भोग सकता नहीं दीदी, भोगते ही नहीं, भोग सकता नहीं और भोग रहा हूं, ये अज्ञानता मिथ्या, तो ये अब्रह्म नाम का महापाप। भोगता एक को भी नहीं, भोग सकता नहीं। सारी बातें अध्यात्म की संसार से उल्टी उल्टी हैं, कल्पना है। हाँ, तो अब ये उल्टी बात है। भोग सकता नहीं, नहीं बहुत मजा आता है रसगुल्ला, सुबह दृष्टांत आया था, छू रसगुल्ला सकता खाने नहीं, में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। हाँ, छू सकता है। रसगुल्ले अबद्ध को हूँ, अनन्य हूँ, नियत हूँ, अविशेष हूँ, असंयुक्त हूँ। संयुक्त जैसा प्रतिभास ये संसार का बीज है। बोलो, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, ज्ञान में गे बन रहा है बस। सुबह बात आई थी, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज और रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला से सुख होता है। पेट का दर्द है, रसगुल्ला खा लो। पेट में दर्द है, नहीं 3 दिन से वो लड़ाई कर रही थी अपने हस्बैंड को, तुमने सोने की अंगूठी नहीं दिलाई, डायमंड की अंगूठी नहीं दिलाई, अब डायमंड दे दो उसको, अब तुम्हें डायमंड की पड़ी अंगूठी दर्द हो रहा है। अरे बात समझ में? अरे वे स्वयं सुख न उनका मरम। मैं पर को इंद्रियों के माध्यम से नहीं भोगता। ज्ञान स्वयं की पर्याय है, वो गुड फीलिंग भी स्वयं की पर्याय है, वो पर द्रव्य से नहीं आती। जिस ज्ञान ने ऐसा निर्णय किया है ना, और इस निर्णय पूर्वक पर स्व में अनुरक्त हुआ, पर से विरक्त हुआ, स्व का आनंद है, पर से विरक्ति है, इसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म। हमारी बात समझ में? कैसे प्रकट होगा ये ब्रह्मचर्य धर्म? हम शादी नहीं करेंगे सो ब्रह्मचारी बन जाएंगे। से जगत में ये जैसे परिग्रह पर पदार्थ से प्रसिद्ध है ना, ऐसे ब्रह्मचर्य भी इसी प्रकार से प्रसिद्ध है। ये ब्रह्मचारी हैं। क्यों ब्रह्मचारी? इन्हें शादी नहीं की। तो शादी तो पेड़ पौधे मक्खी मच्छर कोई नहीं करते। कौन कर रहा है? कितने पेड़ शादी कर रहे हैं, कितने 7 फेरे लगा रहे हैं, तो वे सब ब्रह्मचारी सिद्ध हो जाएंगे। बोलो, और पता कैसा? अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने शादी की है? बोलो। तो वो ज्ञान, वो ज्ञान अलर्ट नहीं हो पाता। वो ज्ञान, सर हम तो शादी की, वो कह रहे हैं शादी नहीं की। बोलो, वो ऊंट की कहानी सुनी है ना? ऊंट की 99 वो रस्सी थी और 100 ऊंट थे और सबको बांधना था। अब एक ऊंट रह गया खाली, अब क्या करें? तो बॉस ने बोला कि तुम एक्टिंग कर दो ऐसे ऐसे कर।
और बंद जैसे गया। सबको खटखट, सबको किया ना ऐसे कील गाड़ के खटखट रस्सी की, ऐसे ही इसके साथ भी कर दो खटखट, तो ये अपने आप बैठ जाएगा, ये समझ जाएगा मैं बंध गया। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा ही बंधा है ये। ऐसी ऐसी 7 चक्कर लगा दो, ये पर पदार्थ मेरा हो जाए, और खटखट कर दो ऐसे कुछ कुछ ऐसे। हम तो भैया बड़े परेशान हैं, क्यों पत्नी नहीं मानती, पति बोलता है पत्नी नहीं मानती, पत्नी बोलती है पति नहीं मानता। अब हम कैसे ब्रह्मचर्य लें, वो माने तो तू माने तो। भैया ये सब चरणानियों की कहानी है, वस्तु स्वरूप तो देखो, वस्तु स्वरूप कैसा है, आ रही बात समझ में? हाँ जी बहुत बढ़िया। सी बात बोलो, अभी के अभी मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, और इस ब्रह्म स्वरूप के आश्रय से परिणति में अज्ञान मिटता है, मैं पर को भोग सकता हूँ, भ्रांति मिटती है, कषाय मिटती है, तो उस जो कषाय मिटती है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, और इसकी वृद्धि होने से वो अणुव्रत प्रकट होते हैं, फिर महाव्रत प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, फिर बाहर में वो सब चीजें देखी जाती हैं। अरे इंद्रियों के भोगों में जब सुख नहीं है तो ऐसा सहज कषाय के अभाव पूर्वक ऐसा भाव आता है कि नहीं, स्वधारा संतोष व्रत, वो सब चीजें फिर जो अपनी चर्चा हो चुकी है ना। इस प्रकार से अपन ने आज ब्रह्मचर्य की चर्चा की, थोड़ी सी चर्चा और शेष है इसमें, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे समय। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।